नमस्कार। आज जो खबर को लेकर आया हूं वो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमारा देश जो कभी विकसित होने के कगार पर था वो अचानक विकासशील की सूची से निकलकर काफी निचले स्तर पर जा पहुंचा। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएस में स्थित मजदूर संघ के लिए काम करने वाली संस्था है, उसने अपने सर्वे में बताया है कि इस लॉकडाउन के बाद दुनिया के बहुत से देश में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। छोटे मध्य क्षेत्र का उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा। घंटों में काम करने का दर नीचे जाएगा, यानी कि जो लोग काम करते थे 9 घंटे 10 घंटे, अब उसमें कटौती होगी, यानी वो 5 घंटे 6 घंटे काम करेंगे। तो मान करके चलिए कि जो उनको सैलरी, जो आय, मासिक आय मिलता था उसमें भी कटौती होगी, क्योंकि कोई भी कंपनी पूरे काम करने के लिए जो 9 घंटे 10 घंटे काम हुआ करते थे उसके पूरे पैसे देते थे। अगर उसमें कटौती होती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो आय, जो मासिक आय बनती थी उसमें भी कटौती होगी और इसका भी बुरा असर अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। सबसे ज्यादा बुरा असर व्यापार, आवास, खाद्य सेवाओं, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पड़ेगा और ये हर एक जगह, दुनिया के हर एक मुल्क में ऐसा होने जा रहा है। और इसका लेकिन सबसे ज्यादा अगर बुरा असर पड़ेगा तो ब्राजील में, भारत में, इंडिया में, जो हमारे देश में ज्यादा पड़ेगा और साथ साथ नाइजीरिया में। अपने देश में जिस तरह मजदूरों के साथ इस लॉकडाउन में हुआ है उससे सब लोग भली भांति परिचित है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उससे नहीं लगता कि मजदूर कोई इतनी जल्दी फिर अन्य राज्य में काम करने के लिए लौटना चाहेंगे। आपको बता देना चाहते हैं, हमारे देश में 40 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। साथ में सबसे ज्यादा कामगार असंगठित क्षेत्र में है, जैसे फेरी वाला, सड़क विक्रेता और छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जिनका योगदान हमारे राष्ट्र में रहा है, जिसको इनफॉर्मल इकोनॉमी भी कहा जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के हिसाब से यह आंकड़ा 48 करोड़ तक है। यही अगर सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से देखें तो बेरोजगारी दर 23% हो चुकी है और अब के महीने की बात करें तो शायद वो 27% तक जा पहुंची है, जबकि यही आंकड़ा फरवरी 2020 से पहले 7 से 8% था। जब लॉकडाउन नहीं था तब देश में आर्थिक मंदी आ गई थी। एक के बाद एक सारे बैंक डूब रहे थे, मजदूर, किसान, बेरोजगार हत्या कर रहे थे। नौकरी अब तक के 45 वर्षों में सबसे कम इस देश में रहा है। तो क्या अब लॉकडाउन के बाद सरकार से चमत्कार का उम्मीद रखें? यही सरकार इस लॉकडाउन में भी जनता से ही हर कुछ करा रही थी। कुछ बचाव और राहत कार्यों में ज्यादा कुछ करते नजर नहीं आए। बस देश में हिंदू मुस्लिम कर गोदी मीडिया नफरत फैलाती रही और सरकार हर जगह मौन धारण करते हुए दिखाई दिए। अगर देश को इस संकट से निकालना है तो सरकार को आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। आरबीआई इसके ऊपर विचार कर सही नीति बनाए, सही कानून बनाए। कुछ क्षेत्रों में केंद्र सरकार को वित्तीय सहयोग भी देना पड़ेगा, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, यहाँ सरकार को वित्तीय सहयोग देना पड़ेगा। छोटे बड़े उद्योग को बढ़ाने के लिए कदम उठानी होगी। नौकरी का उपाय निकालें और भत्ता देने के लिए भी, जिसको बेरोजगारी भत्ता कहते हैं, भत्ता देने के लिए भी सरकार को खर्च करना पड़ेगा। सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार मिले। समान अधिकार की तो बात होती है लेकिन समान अधिकार मिलती नहीं है, इसलिए समान अधिकार मिले, सोशल जस्टिस हो, सारे लोगों को मिला करके चलने की जो एक हमेशा से हमारे देश में रही है वो एक सिलसिला फिर से शुरू हो। जो आज लोग डरे हुए हैं या अल्पसंख्यक के लोग हमेशा हर एक जगह निशाने पे आ जाते हैं। गोदी मीडिया उनको हर एक तरह पे बात पे जो सो चर्चा करती है, बात पे जो सो मुस्लिम समुदाय को लेकर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं से ये हमारे देश की छवि को बर्बाद कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को खराब कर रही है। जैसे कि आपने देखा दुबई में, अब कनाडा में भी इस तरीके की जो इस्लामोफोबिया है उससे लोग ग्रसित हो चुके हैं और जिसके वजह से कनाडा हो, यूएई और अन्य और भी जो देश है कार्रवाई करने की मांग करने लगी है। घर से जो काम बैठ करके किया जा सकता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ई कॉमर्स है, ग्राफिक्स है, वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट जैसे काम है जो घर बैठे किया जा सकता है। और पहले लोग कंपनी जाते थे और काम करते थे, लेकिन अभी जिस तरीके की ये महामारी है तो उसमें कुछ बचाव भी किया जा सकता है। तो घर बैठे ये लोग अपना काम कर सकते हैं और इससे कहीं भी कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। होगा कि जो साफ सफाई का हमेशा से हम ध्यान रखें। हालांकि साफ सफाई ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉकडाउन में ही,
लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किया जाने लगा। हालांकि साफ सफाई तो हमेशा इंसान को करना चाहिए, तो ये साफ सफाई का भी ध्यान हर को रखना पड़ेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी सरकार लॉकडाउन सिर्फ बढ़ाती जा रही है, लेकिन इसके बाद की परिस्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय है, ये उपाय सरकार जनता के सामने नहीं रख रही है। तो ये मान करके चलें कि आगे की जो भी परिस्थिति होगी लॉकडाउन खुलने के बाद, तो जनता अपनी कमर कस ले, उनको ही हर एक परिस्थिति से लड़ना होगा, निपटना होगा। सरकार अगर करती है तो ठीक है, लेकिन आपको ही हर एक परिस्थिति से निपटना होगा। इसलिए देश की जनता आगे के लिए कमर कस ले। हम उम्मीद करते हैं कि मोर न्यूज इंडिया की ये रिपोर्ट आप लोगों को समझ में आई। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझावों को हम तक भेजना नहीं भूलें।